नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे YouTube व्यूअर्स के उस डिमांडिंग क्वेश्चन के बारे में जिसमें उन्होंने हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए कई बार पूछा कि सर हमें टेस्टिस के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, जानकारी दीजिए। तो आज का जो ये वीडियो है हम उसी से रिलेटेड लेकर आए हैं। हम आपको आज जानकारी देंगे टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं टेस्टिस की इन्फॉर्मेशन के साथ। टेस्टिस क्या है? मेल पर्सनालिटी का वो महत्वपूर्ण ऑर्गन है, यानी कि पुरुष का वो महत्वपूर्ण हिस्सा जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट, आपकी फर्टिलिटी और आपका जो पुरुष प्रजनन क्षमता है वो दिखाई देती है। यानी कि पूरी तरह से जो आपका एक मेल पर्सनालिटी का जो मूलभूत स्तंभ कहा जाए तो उसे भी ये कहना गलत नहीं होगा, वो आपका टेस्टिस ही है। जब टेस्टिस में दिक्कतें आने लगें, इसमें प्रॉब्लम आने लगें या इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाएं तो आपके स्पर्म काउंट को ये इफेक्ट करेगी, आपकी फर्टिलिटी पर ये इफेक्ट करेगी, साथ ही आपकी बेबी कंसीव करने की जो दिशा में आप कार्यरत हैं या आगे आप प्रयास कर रहे हैं बेबी कंसीव करने के लिए, तो उसमें भी आपको ये विफलताएं ही मिलेंगी अगर आपका टेस्टिस ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो अब बात आ जाती है कि टेस्टिस का जो नॉर्मल साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो टेस्टिस का जो नॉर्मल साइज़ काउंट किया जाता है वो होता है 12 से 25 ml का। अगर आपका टेस्टा वॉल्यूम इससे कम है, अगर आपको लगता है कि आपका टेस्टिस का जो साइज़ है वो आपको काफ़ी कम लग रहा है, तो आपको ज़रूरत है मेडिकल कंसल्टेशन की, यानी कि आपको चिकित्सीय परामर्श की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन कर ही लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आपके टेस्टिकल्स पर जब आप हाथ लगा रहे हैं तब आपको लगता है कि उसमें हार्डनेस आपको फील हो रही है, साथ ही जब आप टेस्टिकल्स को छूते हैं तो उसमें कोई सेंसेशन आपको महसूस नहीं होती, तब भी आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आपको टेस्टिस में हो रही है। तो यहाँ भी तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की आपको ज़रूरत है। अब बात आ जाती है कि अगर ये टेस्टिस का जो अनडेवलपमेंट है ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो इसमें कई बार देखा जाता है कि बचपन में हुए संक्रमण, यानी कि आपको जो वायरल इन्फेक्शंस कुछ हुए जिसमें आपको मम्प्स जैसी दिक्कत हुई, आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, आपको रूबेला जैसी दिक्कतें हुई, उसकी वजह से भी देखा जाता है कि आपके जो टेस्टिस का साइज़ है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो ये समस्या वहाँ देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर अन्य कारणों की हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के साथ ही आपको लीवर क्रोनिक डिसीज़ के साथ ही मैरिजुआना जैसे नशे का सेवन करना भी आपके लिए परेशानी पैदा करता है। साथ ही आपके टेस्टिकल्स पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स के साइज़ में उसमें संक्रमण देखा जा सकता है। कई बार आप टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स को इतना ज़्यादा ले लेते हैं उसका भी इफेक्ट आपके टेस्टिस पर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से देखा जाता है कि आपका स्पर्म प्रोडक्शन, आपका स्पर्म काउंट, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी पर पूरी तरह से इसका गहरा असर पड़ता है। तो अगर टेस्टिस में गड़बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ों पे इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और साथ ही आपको इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को ना करें। अब बात आ जाती है कि जब हमारे टेस्टिस में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे टेस्टिस का साइज़ का हमको नहीं पता है, इसमें सारा इन्फेक्शन वगैरह जो भी चल रहा है इसमें हमें जानकारी इसकी नहीं हो रही है लेकिन हमें दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कराना पड़ेगा एक सीमन एनालिसिस टेस्ट। इसमें आप जान पाएंगे कि आपके जो टेस्टिस का एक्चुअल साइज़ है वो क्या है, आपको जो संक्रमण है या जो भी दिक्कत है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, आपको क्या दिक्कत इसमें दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ों का आकलन आप इसके आधार पर कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इस पूरी चीज़ का आपको पुष्टि हो जाती है इस टेस्ट के आधार पर। अब हमने बात करी कि टेस्टिस में इफेक्ट होने वाली चीज़ें क्या हैं, टेस्टिस का साइज़ कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, आपको किन चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए, किन चीज़ों का आपको एडिक्शन नहीं करना चाहिए, सारी तमाम बातें हमने कर ली। तो अभी आप क्या करेंगे, आप कुछ चीज़ों को और अप्लाई करेंगे इस बीमारी के रिगार्डिंग, इस टेस्टिस की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको टाइट फिटिंग वाले कपड़ों को बिल्कुल बंद कर देना है। साथ ही आप अगर हार्मोन इंजेक्शन लेते हैं तो आप उसको भी बंद कर दीजिए, और आप अगर जिम सप्लीमेंट्स का बहुत अधिक सेवन कर रहे हैं तो उसको भी आप कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। और आपको अगर हॉट बाथ की आदत है तो उसको भी आप कम कर दें ताकि आपके टेस्टिस पर इसका काफ़ी नेगेटिव असर देखने को ना मिले। तो हमें उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज की ये जानकारी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप टेस्टिस के रिगार्डिंग हमसे सवालों को, प्रश्नों को पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और अगर आप इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।